अशफाकुल्लाह खान, उससे पहले रामप्रसाद बिस्मिल, ये नौजवान कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। 1922 में चौरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद भगत सिंह हो, अशफाकुल्लाह खान हो, रामप्रसाद बिस्मिल हो, ये जो है गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की ढुलमुल नीति से मतभेद रखने लगे। इन्होंने 1924 में तय कर लिया कि कांग्रेस पार्टी के बस में नहीं कि देश को आजादी दिलाए। तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया और बाद में जाकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। कहा कि अंग्रेजों को सिर्फ सशस्त्र संघर्ष के बल पर, हथियारों के बल पर ही इस देश से खदेड़ा जा सकता है। उसी को लेकर के हथियार जुटाने के लिए, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हथियारों के लिए पैसे की जरूरत थी। तब काकोरी एक्शन प्लान का गठन किया गया और खजाना लूटा गया। इसके लिए उस पैसे से हम हथियार खरीदेंगे, अपनी एसोसिएशन के दम पर, हथियारों के बल पर अंग्रेजों को खदेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हथियारों के बल पर, अपनी फौज के दम पर हिंदुस्तान को संगीनों के दम पर जो कुचलने का काम करते थे। और 1919 का जो जलियांवाला बाग कांड था, वो उन्होंने फौजी बूटों के तहत ही लोगों को कुचला था। तब की कांग्रेस पार्टी और आज की कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। वो कांग्रेस पार्टी की जो आजादी की लड़ाई में वास्तव में लड़ रही थी, और उसी समय अगर हम गोलवलकर की बात करें, उन्होंने आजादी के आंदोलन में को एक विपत्ति के रूप में घोषित किया और कहा कि आने वाले आफत के रूप में इसको रोका जाना चाहिए। जो आरएसएस के नींव है, जो सबसे बड़े महान गुरु जी कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक है, उन्होंने अंग्रेजों को शिक्षा लिखी। कहा कि ये बंगाल में जो हो रहा है, जो बाकी जगहों पर हो रहा है, इससे पूरा देश जो आजादी के आंदोलन में गलत तरीके से अलगाववाद की तरफ बढ़ेगा। अगर इस आजादी के आंदोलन को कुचलना है, तुम्हें कोई राज मशवरा देना है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वो जनसंघ के लोगों के बाद में बनाया उन्होंने, वो आपको जो है वो देगी। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ कि 3 धाराएं भी जब थी, तो आज जो धारा बढ़ेगी, हम काकोरी के शहीदों की बात है, तो तथ्य के रूप में 1924 में अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, बाय बाय टाटा कही और एक नया संगठन, एक नई पार्टी का गठन किया, जिसे एचआरए के रूप में जाना जाता है। और बाद में 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की बात में पहले कह रहा था, काकोरी एक्शन के सारे लोग गिरफ्तार हो गए, 4 लोगों को फांसी दे दी गई, एकमात्र चंद्रशेखर आजाद बचे रहे। चंद्रशेखर आजाद वांटेड थे। उन्होंने कहा भैया हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, लड़ाई लड़ी जा सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर के, तमाम देश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के उसी दिल्ली के अंदर में 8-9 अगस्त 1928 को जो है वो जो बैठक की फिरोजशाह कोर्ट का मैदान में और एक नया संगठन बनाया, जिसका नाम HSRA लिखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और भगत सिंह ने उस समय क्रांतिकारी जो वहां पर नौजवान भारत सभा था पंजाब में, उसका भी उसी पार्टी में विलय किया और सबने मिलकर के कहा कि समाजवादी विचारधारा के तहत ही अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ा जा सकता है। तो हमको याद रखने की जरूरत है, छोटा छोटा लालच हमारे क्रांतिकारी शहीदों के आंदोलन में कमजोरी कर सकता है। हम जनता से पैसा जुटा लेंगे, जुटाया हमने, तमाम सारे लोगों से सहयोग कर लेंगे। जब आजादी की लड़ाई से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए पैसा जुटाया जा सकता है, जब किसान आंदोलन में लाखों लाख लोग जनता के पीछे जुटाया जा सकता है, तो इन कार्यक्रमों में भी हम लोग जुटा सकते हैं। जनता ने किया। आप सबका सैल्यूट, धन्यवाद।